प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव और देखना है। तो राम जी के चरणों में गया। राम जी बोले किस लिए आए थे? बोले प्रभाव देखने। राम जी बोले प्रभाव देखा? अरे बोले देख लिया, बाप ने भी हमको निष्कासित कर दिया, पार्टी से बेदखल कर दिया। अहो, बाप ने भी बेटा मानने से इनकार कर दिया है। इतना खतरनाक आपका प्रभाव है। प्रभु हम समझ गए। तो राम जी बोले अब अब क्या, अब काम हो गया, प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव देखना है। राम जी बोले स्वभाव क्या? बोले हमने गलती की, हम क्षमा मांग रहे, अब स्वभाव बताओ। ये तीर से पीछा छुड़वाओ, ये पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा, मरे जा रहे हम, भन भना रहा, एकदम भौरिया जैसो पीछे लगो हो। तो कोई उपाय बताओ महाराज, बहुत हैरान है, पीछे लगो, एकदम भन भना रहा है मक्खियों की तरह, और पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। राम जी बोले कोई दिक्कत नहीं, देखो तीर व्यर्थ तो नहीं जा सकता, एक उपाय है। क्या? हमें तुम्हारी एक आंख फोड़नी पड़ेगी, एक आंख। जयंत बोला फोड़ दो। तो किसी ने पूछा कि इसकी एक आंख क्यों फोड़ रहे हैं? राम जी बोले अगली बार एक आंखी से देखेगा तो दुविधा में नहीं हमारी तरफ देखेगा, एक ब्रह्म है इस सुविधा के साथ देखेगा, इसलिए हम आंखी फोड़ेंगे। बोलो सीताराम। अच्छा, अब राम जी बोले जयंत एक बात बताओ। जी प्रभु, आपने हमारा बल देख लिया, देख लिया, कितना बल है? अतुलित बल, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। राम जी का बल बता रहा है जयंत, रामायण की चर्चा है। क्या? अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जान नहीं पाई, अच्छा देखो, राम जी का बल बता रहा जयंत, क्या बता रहा? अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। लेकिन हनुमान जी का बल बता रहे तुलसीदास जी, क्या? राम दूत अतुलित, राम दूत अतुलित बल। अतुलित बल किसमें है? राम जी में। पर तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा। कितना बल है हनुमान जी में, गिनती नहीं है। कुछ तो होगी, हाँ एक गिनती है। क्या? एक हाथी बराबर जिसमें बल हो उसे गज कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, गज। 1000 हाथी बराबर जिसमें बल हो उसे दिग्गज कहते हैं। क्या कहते हैं? दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल हो उसे ऐरावत हाथी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐरावत। 10,000 ऐरावत बराबर जिसमें बल हो उसे राजा इंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्र। 1 हाथी बराबर जिसमें बल है वो है गज, 1000 हाथी बराबर जिसमें बल है वो है दिग्गज, 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल है वो है ऐरावत, 10,000 ऐरावत बराबर जिसमें बल है वो है इंद्र, और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में है। अब ले हो, अब गुणा भाग लगाओ, कितने रोम हैं, फिर रोम का बल, फिर रोम के रोम का बल, फिर बालों का बल, फिर उंगली का बल, फिर पैरों का बल, फिर मुक्का का बल। इसीलिए तुलसीदास जी बोले कौन गिनती करे टन के हिसाब से, कौन लिखे इकट्ठा, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड लिख दो। रामदूत अतुलित बल धामा, अनलिमिटेड लिख दिया। बोले ये अतुलित बल राम जी के, हनुमान जी के अंदर क्यों है? बोले राम जी के अंदर भी अतुलित बल है। जयंत कह रहा अतुलित बल अतुलित प्रभु
प्रभुताई। तो अतुलित बल के धाम हनुमान जी इसलिए हैं क्योंकि अतुलनीय बल के राम हैं, तो अंजनानंदन अतुलित बल के धाम हैं। आहा, अतुलित बल के धाम बल सागर, इसलिए इनको कहा गया बल सागर। क्या कहा? जोर से बोलो। और लंका जाते समय इन्होंने क्या पार किया? जल सागर। क्या पार किया? अरे बोलो, जल सागर। बल सागर रूपी हनुमान ने जल सागर समुद्र को पार किया। पर कैसे किया, इसका उत्तर तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिख दिया। ए हा प्रभु मुद्रिका मिले मुख माही, चल धिला दे गए अचरज। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बात बोले पागलो, कह दो बोलो। अरे जोर से तो कहो। जो भगवान के सामने झुकता है वो दुनिया वालों को बड़ा अच्छा लगता है। जो भगवान के सामने झुकता है दुनिया वालों को बड़ा अच्छा लगता, लेकिन जो दुनिया वालों के सामने नर को नारायण मान करके झुकता है वो भगवान को भी बड़ा अच्छा लगता है। और हनुमान जी में दोनों गुण हैं। हनुमान जी भगवान को भी झुकते हैं, भक्तों को भी झुकते हैं, उनको भी विनम्रता पूर्वक अपने साथ ले लेते हैं। इसलिए हनुमान जी के ऊपर विशेष कृपा है। जलधि लांघ गए अचरज नाही। आगे की चौपाई क्या है? हनुमान चालीसा आता है? आता है? या भगवान का स्वभाव कृपा का है, भगवान कृपा करते हैं। एक बात बोले हम, कह दो बोलो। जरा जोर से तो कहो, और जोर से कहो। यदि आप भगवान की कृपा पाना चाहते हो तो हम एक बात दावे के साथ कहते हैं, भगवान के चरण ना पकड़ पाओ तो कोई गड़बड़ नहीं, किसी भगवान भक्त के चरणों को पकड़ लोगे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। विभीषण ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए तो कौन मिल गए? बोलो बोलो बोलो। राम जी मिले कि नहीं मिले? सुग्रीव ने हनुमान जी के चरण पकड़े तो कौन मिले? जरा जोर से बोलो। अच्छा, तीसरी बात, एक बात और बताओ। हनुमान जी के चरण पकड़ने से विभीषण को भी राम जी मिल गए, सुग्रीव जी को भी राम जी मिल गए। हनुमान जी के चरण पकड़ने से यदि हम लोग भी हनुमान जी के चरण पकड़ लें तो क्या हम लोगों को राम जी नहीं मिलेंगे? जरा बताओ, जोर से बोलो ना। यहां इस चौपाई में तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग। भैया इस चौपाई में पता है हनुमान जी क्या है? गुरु है। क्या है? मंत्र कौन देता? गुरु देता ना। गुरु शिष्य को मंत्र देता, शिष्य मंत्र पर चलता तो शिष्य का कल्याण होता है। बोलो हाँ जी या ना जी। हनुमान जी ने विभीषण को क्या दिया? मंत्र। तुलसीदास जी को भी राम जी से किसने मिलवाया? तुलसीदास जी का जन्म ज्यादा दूर नहीं है और पहली बार राम जी से पता है कहां मिलवाया था? बोलो। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करें रघु। यही चित्रकूट के घाट पर राम जी के दर्शन किसने करवाए? तुलसीदास जी को किसने करवाए? ये दोहा किसने कहा? हनुमान जी ने कहा है, तोता बनकर। आज एक बात हम कहें, अभी प्रयागराज में माघ मेला लगा, बड़ा अद्भुत। कई वर्षों बाद ऐसा माघ मेला भरा होगा।
हमारे अति प्रिय स्वतंत्र देव जी भी आए हैं। आप प्रयागराज जो महाकुंभ हुआ था उसमें खूब सेवा देखते रहे, यहाँ के मंत्री पद पर तो हैं ही हैं, पर माघ मेले आपको देखकर हमें माघ मेला की याद आई। माघ मेला में हजारों महात्मा हैं, बोलो हैं कि नहीं, जोर से बोलो ना। महाकुंभ में भी हजारों महात्मा आए कि नहीं। हम एक बात कहना चाह रहे, जब खुद का भजन बहुत ना होवे, स्वयं की भक्ति बहुत ना होवे, स्वयं जप तप ना कर पाओ, स्वयं साधन ना कर पाओ, स्वयं आप तपस्या ना कर पाओ, तो हम एक प्रार्थना बांधा वालों आपसे करना चाह रहे, आप किसी भगवान के भक्त के चरण पकड़ लेना, उस पर जब कृपा होगी तो आप पर भी हो जाएगी। भागवत जी में, आहा भैया इसको जरा ठीक कर दो। भागवत जी में एक कहानी कथा आती है गज और ग्राह की, आपने सुनी होगी। हाथी के पैर को मगरमच्छ पकड़ लेता, पकड़ता कि नहीं, आपने सुनी है ना? अरे बोलो ना, हाँ जी या ना जी। तो जब हाथी के पैर को मगरमच्छ पकड़ता है तो हाथी डूबने लगता, बचाने कौन आता? कौन आता? भगवान। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि हमारे जाने के पहले ही वो डूब जाएगा, तो भगवान क्या करते? ऊपर से ही चक्र सुदर्शन छोड़ देते। बोलो हाँ या ना? छोड़ते ना। और चक्र सुदर्शन क्या करता? मगरमच्छ की गर्दन को काट देता और वो हाथी बच जाता। कुछ तार्किक लोग भगवान के पास जाते और पूछते, प्रभु आपको बुलाया किसने? भगवान बोले हाथी ने। आपकी स्तुति किसने की? भगवान बोले हाथी ने की। आपको पुकारा किसने? भगवान बोले हाथी ने पुकारा। प्रभु आप किसके दास हो? भगवान बोले आपका दास कौन था? भगवान बोले हाथी। पर प्रभु एक बात बताओ, आपको बुलाया हाथी ने, पुकारा हाथी ने, बचाने हाथी को आए, पर सबसे पहले कृपा आपने मगरमच्छ पे क्यों की? जब बुलाया हाथी ने, पर उद्धार आपने मगरमच्छ का पहले क्यों किया? पता है भगवान क्या बोले? बोले भैया जो हमारा भगत है उसका तो उद्धार होना ही है, पर जो हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेता उसका हम पहले उद्धार कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव। गोस्वामी जी इस चौपाई से कह क्या रहे हनुमान चालीसा में? यदि कथा में मूल में आए तो मूल बात तुलसीदास जी यही कह रहे, तुम्हरो मंत्रे विभीषण माना, तुमरो तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, राम सीता राम सीता राम कहिए, राम सीता राम कहिए, राजा राम सीता राम कहिए। हनुमान जी ने विभीषण को मंत्र दिया, उसके आधार पर तुलसीदास जी कहते कि वो राजा बने। नदी में दो प्रकार से पार हो सकते हो प्रियजनों। कितने प्रकार से? दो। एक, या तो नाव पर बैठ जाओ या तैर कर जाओ। तैर कर जाओगे तो खुद को चेक करना पड़ेगा कि डूब ना जाओ।
नाव पर बैठोगे तो आनंद भी लेते जाओगे, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान को भी दो प्रकार से पाया जाता, या तो खुद के पुरुषार्थ के बल पर या गुरु के प्रसाद के बल पर। या तो स्वयं के बल पर भगवान को पा सकते या गुरु कृपा से भगवान को पा सकते। विभीषण जी ने हनुमान जी से यही कहा, आपको तो राम जी मिल गए होंगे। हनुमान जी बोले मिल गए, अच्छा तो एक काम करो, क्या राम जी हमें स्वीकार करेंगे? हनुमान जी बोले बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, वो तो दयालु हैं, आप उनकी शरण में आ तो जाओ। पता है विभीषण क्या बोले? बोले महाराज एक बात बताओ, क्या हमारी कभी विपत्ति जाएगी? क्या विपत्ति है? विभीषण जी बोले प्रभु हमारी हालत बहुत बुरी है। जिमि दसनन महु जीभ विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ है वैसे ही विभीषण जी बोले हम लंका में फंसे हुए हैं, यहां कोई हमारा नहीं है, सब शत्रु हैं। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, जीभ जो काम कर सकती है, जो बिगाड़ सकती, कोई नहीं बिगाड़ सकता। जब दांत दर्द करता ना तब जीभ ही डॉक्टर को बताती है ये कोने वाला खराब है, ये दर्द कर रहा। और फिर डॉक्टर क्या करता? संसी से उखाड़ फेंक देता। हनुमान जी भी बोले विभीषण सुनो, टेंशन ना लो, ये जो दांत अगल बगल राक्षस है ना, ये तुम्हें दर्द दे रहे ना, कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब आने वाले। कौन? राम जी। तुम एक एक करके इशारा करके बताते जाना, राम जी सबको उखाड़ फेंकेंगे, कोई नहीं बचेगा। और पता है हनुमान जी क्या बोले? हनुमान जी बोले भैया हमें राम जी के दर्शन हो गए लेकिन जानकी माता के नहीं भाई। तुम्हें जानकी माता के हो गए लेकिन राम जी के नहीं हुए। एक काम करो, तुम जानकी माता से हमें मिलवा दो, हम राम जी से तुम्हें मिलवा देंगे। विभीषण जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और हनुमान जी ने विभीषण जी को 3 प्रकार से दीक्षा दी। आध्यात्मिक दीक्षा, राजनैतिक दीक्षा और लौकिक दीक्षा। राजनीति का ज्ञान दिया कि तुम लंका के राजा बनोगे। आध्यात्मिक की दीक्षा दी कि राम जी तुम्हें पकड़ लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, शरण में आ जाओ। और तीसरी दीक्षा लोक व्यवहार की कि हमको राम जी मिल गए पर जानकी माता नहीं मिली, तुम्हें जानकी माता मिल गई पर राम जी नहीं मिले, तुम हमें माता का पता बताओ, हम तुम्हें पिताजी का पता बता देंगे। विभीषण जी बोले जय हो प्रभु। और इसी बात को जब विभीषण ने माना तो गोस्वामी जी ने लिखा, तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ उठा के श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।